कैसे हो आप लोग? मैं जगन्नाथ जी की दया से ठीक हूँ। जगन्नाथ जी को मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। एक तो जगन्नाथ जी ही हैं जो अभी तक जितना भी कुछ मैंने सहा है उसके पता नहीं, उनको देखने से मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ मैं हाथ भी जोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोगों को ठीक लगे प्लीज़ सब्सक्राइब टू whoever is watching my video, please subscribe to my channel as I'm not financially that well. It will take time for me. Please subscribe to my channel so that I have that much money जो कि मैं उस जगह जा सकूं। वो जगह मेरे घर से बहुत दूर है, मैं पेरेंट्स के हाउस में हूँ, वो मैं जा सकूं और मैं मेरे बच्चों को देख सकूं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आज ऐसे ही बहुत दिनों बाद याद आया कुछ बातें कि कितनी फूल हूँ मैं, और वो इंसान इतना घटिया है, वो जो भी है उसने मुझे इतना यूज़ किया है। उसका लास्ट ईयर डेंगू हुआ था, तो मैं एकदम डर गई थी कि यार वो तबीयत ख़राब है उसकी, और ही वॉज स्लीपिंग द होल डे, ही वॉज वेरी टायर्ड एंड बिकॉज ऑफ डेंगू। और मेरी दीदी ने तो फ़ोन करके बोला था कि यार व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग नथिंग एंड सिटिंग एट होम, प्लीज़ उसको बहुत पानी दो, डेंगू में लोगों की जान भी चली जाती है, तो प्लीज़। तो आई वॉज केयर्ड एंड मैंने दीदी को वो डांटा, ऐसे मत बोलो। तो जाके इस साल मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ही इज़ नथिंग फॉर मी। उसने ऐसे चाल चले हैं मेरे बच्चों को मुझसे दूर रख के। ही विल नेवर सर्वाइव हैप्पीली, और वो अपने कर्मों का फल बहुत जल्दी भुगतेगा। मेरे अंदर से मैंने जितना पेन झेला है वो अंदर से मेरी यही निकल रही है कि वो इंसान जिसने मुझे इतने सारे पेन दिया है, मतलब मैं क्या ही काउंट करूँ। वो लास्ट ईयर मैंने उसको जितने फूड है आप सर्च कर सकते हो डेंगू को क्योर करने के लिए, पपाया, कीवी, नारियल पानी, और मैंने एक शेड्यूल बना रखा था कि उसको मॉर्निंग में ये दूंगी, आफ्टर सम टाइम ये दूंगी, आफ्टर सम टाइम ये दूंगी, मतलब 5-6 शेड्यूल मैंने रखा था। और पानी इनटेक जैसे कम ना हो मैंने। और वो जिस लड़की के चक्कर में है, वो तो लड़की तो घटिया है ही, क्योंकि जो 25-50 साल के उम्र के आदमी बूढ़े के साथ रह रही है, वो तो घटिया है ही। उसके बारे में क्या ही बोलूँ। और मुझे कुछ पता नहीं था, तो इसने बोला कि वो हमारी बेटी है, वो हमारी बेटी जैसी है, शी वॉज HR, तो वो हमारी बेटी जैसी है, तो उसके घर के पास शिफ्ट कर गए। तो हालांकि मैंने बोला था घर देख के, क्योंकि आई वॉज शॉक्ड कि यार तो कंपनी तो तुम्हारी है, तो उसका HR रह रही है इतने सुंदर घर में, तो तुम तो डिज़र्व करते हो। तो मैंने सोचा बच्चे तो डिज़र्व करते हैं, चलो मेरी बात छोड़ो, क्योंकि वो मुझे ब्लडी हाउसवाइफ समझता है। उसके नज़र में मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं। जो इंसान ऐसे सोच सकता है, वो उसको कैसे काम मिल रहा है, उसको कैसे कंपनी वो चला रहा है, मतलब अरे ऐसा वो नहीं है। अगर कोई उसके सामने रो रहा है और वो बोलेगा मेरे पास जॉब नहीं है, प्लीज़ गिव मी मनी, वो हर महीने 10-10 हज़ार उसे देता रहेगा, क्योंकि ही विल से ना, वाओ आप कितने अच्छे हो सर। तो ही इज़ लाइक दैट। और वो मुझे इतना में यूज़ किया है ना उसने मुझे, मतलब मैं आप सोच ही नहीं सकते।
रात के 12-12 बजे बोलेगा कि क्योंकि उस लड़की के उसके मन में तो कुछ और था, तो मैं सोच रही हूँ मेरी बेटी है, तो वो उसको उसके साथ चक्कर चलाना था, क्योंकि वो लड़की वो ही वॉज ऑलवेज obsessed about 25-year-old girls. ही वॉज obsessed. मैं उसे दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ, मैं उसे कीवी दे रही हूँ, मैं उसका पूरा 5-6 शेड्यूल मैंने बना रखा था कि उसको ये दूँ वो दूँ। दीदी ने बोला था कि उसको पानी पिलाते रहो, तो ये लीटर पानी दूँ, मैं उसके पपैया दूँ, मैं उसको ग्रेप्स दूँ, उसे बनाना दूँ, उसे कीवी दूँ। कीवी डेंगू के लिए अच्छा होता है, और जितना प्रोटीन वाली चीज़, जितने प्रोटीन नहीं, जितने डेंगू को क्योर करने वाली चीज़ें उसको देना चाहिए। दीदी ने बोला कि पानी उसे पिलाते रहो, जितना वो जाएगा टॉयलेट करने उतना उसका वो डेंगू का जर्म्स उसके बॉडी से निकलेगा। तो मैंने दिया, तो उसके बीच में उसके उस हराम सॉरी मैं कुछ नहीं बोला जाता, वो गंदी लड़की की मम्मी भी मर क्यों नहीं गई उसकी मम्मी तब, मम्मी भी डेंगू का शिकार हुई, और वो ये मैं रस्म बना के मैं इस आदमी को दे रही थी कि ये आदमी को अच्छा लगे, कुछ खाए ये। यार मुझे इतना बुरा लग रहा है ना अपने आप पे कि यार यार तुम इतने भी नहीं समझ पाई कि वो आदमी तुम्हें यूज़ कर रहा था। यार आई एम फीलिंग सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मैंने इतने साल 19 साल 18 साल मैंने भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करे, भगवान उसे कभी माफ़ ना करे जो उसने मेरे साथ किया है। इतनी ह्यूमिलेशन है उसने मेरे साथ किया है, भगवान कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। अगर मैं एक प्योर लड़की हूँ, अगर मैं उसके अलावा और किसी लड़के को नहीं दिखती हूँ, अगर मैंने अपना सारा ड्यूटी किया है, तो भगवान उसे कभी नहीं छोड़ेगा। भगवान उसे जितनी बिना बात का पनिशमेंट मुझे मिला है उसका 1000 गुना उसे मिले। मैं यही चाहती हूँ। He is not my husband. He's a different kind of man. He's not my husband. तो इसको मैं ऐसे अलग अलग खाना देती थी ताकि ना उसके मुंह में कुछ अच्छा जाए और वो एंजॉय करे खाना को, क्योंकि वो खा नहीं पाता था। तो ये आदमी, मैं उसे पानी देते जा रही हूँ, ये देते जा रही हूँ, एंड ही वॉज वॉचिंग he was randomly chatting with someone about this that bad वाले jokes और bad वाले ऐसे वाले, and I was standing there and मैंने उसे पूछा कि आप पानी लोगे, and he was like चल यार जा यहाँ से, हमेशा मेरे सर के ऊपर खड़ी है। यार कितना इंसल्ट लगता है तब आपको पता है, मतलब आप किसी का अच्छा करने जाते हो और वो आपको ऐसे ह्यूमिलेट करता है। तो मैं खड़ी थी, तो उसको नहीं पता है कि मैं वहीं पे खड़ी हूँ, वो सोचा कि मैं चली गई हूँ, और वो चैटिंग कर रहा है किसी अनजान लड़की से कि ये वो। तो कितना पेन होता है और कितनी ह्यूमिलेशन होती है, आपको मैं क्या बताऊँ। मतलब फिर उसको, उस गंदी लड़की के मम्मी को भी हुआ था डेंगू, तो ये तो उस लड़की को पटाने के चक्कर में था, तो यूज़ किसे करेगा, किसके थ्रू में जाएगा, मेरे थ्रू में। तो चलो उसको उनके घर भी रस्म लेके चलते हैं। उसका मम्मी का भी तबीयत ख़राब है, मर क्यों नहीं गई, तो उसके मम्मी का भी तबीयत ख़राब है, तो मैं दिन में 4 बार रस्म बना के लेके जा रही हूँ। मैं इतनी गधी, इतनी फूल, इतनी
इतना यार बिलीव किसी को नहीं करना चाहिए। अपने रूह भी आके खड़ी हो जाए ना, तो अपने रूह पे भी नहीं करना चाहिए। आज मैंने ये सीख लिया है आफ्टर 1 ईयर कि अपने रूह को भी आप विश्वास नहीं करना। सिर्फ अपने मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ के मैंने ये 1 ईयर में समझ लिया है। और जो भी आएगा वो आपको फूल बना के जाएगा, ट्रस्ट मी। तो मैं 4 बार लेके जा रही हूँ और रात के 12-12 बजे बोलेगा कि पूरी सब्ज़ी बना दे, और वो लड़की कुछ खाई नहीं है, उसके घर दे के आएंगे। 12-12 बजे मैं जा रही हूँ, उसको दे के आ रही। इतना यूज़ किया मुझे ये आदमी ने, और सिर्फ अपने घर लोगों के लिए। मैंने अपने मम्मी पापा भाई बहन के लिए कुछ नहीं किया है कभी। ये आदमी मैं रोए पड़ी हूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। और ये मैं रोते हुए रोती भी लगती रही हूँ। और ये आदमी मेरा वीडियो बना रहा है, और करो जिससे मैं और इरिटेट हूँ। फिर मैंने कहीं पे देखा कि सेम ऐसे ही बातें नार्सिस्ट लोग करते हैं। देन आई अंडरस्टैंड कि ये आदमी भी नार्सिस्ट है। एग्जैक्ट वीडियो मैंने वो ले रहा था जब मैं रो रही थी, तो तब मुझे जाके पता चला कि ही इज़ ए ब्लडी नार्सिस्ट। वो कौन होता है मुझे बोलने वाला ब्लडी हाउस वाइफ? ही इज़ ए ब्लडी नार्सिस्ट। और मैंने जो दिन देखे ना, मुझे कभी भगवान किस लड़की को ना दिखाए। ही इज़ डिफरेंट फॉर outside of the world, but for me he is I'm shaking. मैं ना उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ना अभी अंदर से बहुत पेन होता है, बहुत पेन। इतना कुछ मैंने झेल रखा है ना। मैं कुछ कर लूँ जिससे मैं अपने पैर में खड़ी हूँ और मैं अपने बच्चों को मिल पाऊँ। या ऐसे कैसे यार? आप शादी के टाइम चाहते हो आपको हाउस वाइफ चाहिए, और फिर शादी के 18 साल बाद आप कहते हो कि आप ब्लडी हाउस वाइफ हो। हाँ हो यार, वो लड़की मुझे पैसे दे रही है, मैं उसको रखूँगा, और आप हो ब्लडी हाउस वाइफ। 18 साल बाद आया याद, अब ब्लडी हाउस वाइफ हो। 18 साल बाद याद आया तुमको। तुम कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं श्राप देती हूँ तुम्हें, तुम कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, जितना भी जो भी कर लो। और कोई तुम बोलते हो तुम महादेव जी के भक्त हो, बुलशिट। तुम कुछ नहीं हो, तुम कोई भगवान को नहीं मानते। भगवान को मानते तो ये नहीं करते जो मेरे साथ किया है। वो लड़की महादेव की भक्त है, वो उसने घर तोड़ाया मेरे बच्चों से मैं 1 साल से दूर रह रही हूँ। तुम महादेव के भक्त हो, दोनों बुलशिट हो तुम। और तुम्हें भगवान, वो लड़की भी सोच रही है ना, तो तुम दोनों को कभी कोई भगवान आके नहीं खड़ा होगा। तुम्हारा इतनी सफरिंग लिखी है, इतना ज़्यादा। याद रखना, ये याद रखना। जो माँ ने पाला है ना अपने दोनों बच्चों को,
उसके साथ पंगा ले रहे हो। तुम्हें कभी भगवान माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं। और इतनी पनिशमेंट लिखी है, क्योंकि जो फेस दे के मैं जा रही हूँ वो आई डोंट डिज़र्व दिस, आई डोंट डिज़र्व दिस। इस फेज़ में मुझे तुम ला के डाले हो। तो तुम लोग तो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलोगे। होप कुछ अच्छा हो नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। दोस्तों प्लीज़, मुझे फाइनेंशियली हेल्प चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब टू माय चैनल।